हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि हाल ही में हमने करंट अफेयर के संदर्भ में अपने अध्ययन और अध्यापन के कार्यों को प्रारंभ किया था और हमने आपको बताया होगा कि परीक्षा उपयोगी जो भी करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें रहेंगी उनको लगातार क्या है हम आपके मध्य रखते रहेंगे। तो देखिए, आज का जो विषय आपका रहेगा वो नागालैंड सरकार के संदर्भ में आपको लेकर चलना है। और नागालैंड सरकार का जब आप लोग रेफरेंस लेने की बात करेंगे तो नागालैंड सरकार के संदर्भ में एक योजना आपको मिलती है। ओके, नागालैंड सरकार के संदर्भ में क्या है, एक योजना आपको मिल जाती है और इस योजना को आप हिंदी में क्या कहेंगे? देखिए, हिंदी में इस योजना को आप कहेंगे आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान योजना। ठीक है, यानी कि इस योजना का संबंध जो आपको लेकर चलना है वो प्राकृतिक आपदा के साथ लेकर चलना है। इस योजना का संबंध आप किसके साथ लेकर चलेंगे? प्राकृतिक आपदा के साथ लेके चलेंगे। तो ये जो आपका सवाल है या ये जो आपका डिस्कशन है ये करंट अफेयर के माध्यम से भी आपके सामने आ सकता है और ये जो आपका डिस्कशन है ये पर्यावरण के माध्यम से भी क्या है आपके सामने आ सकता है। तो नागालैंड सरकार का रेफरेंस लेते हुए हिंदी में योजना का नाम आपको क्या बताना है? आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान योजना। इसी को इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? डिसास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन आप कहेंगे। तो पहले सरकार का रेफरेंस आपको लेना है और सरकार का रेफरेंस लेकर के आपको सरकार को क्या है योजना के साथ लेके चलना है। आपको सरकार को क्या है योजना के साथ लेके चलना है या सरकार को योजना के साथ क्या है भी आपको जोड़ के चलना है। साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो ग्राउंड हमने आपके सामने बनाया है, हमको लगता है कि ये ग्राउंड आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरीके के पुराने सवाल भी बने हैं और इस तरीके से कई बार आपकी परीक्षाओं में जो डिस्कशन है वो होते रहते हैं। आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि 2 अगस्त 2024 को डेट अपने आप में क्या महत्वपूर्ण है। 2 अगस्त 2024 को नागालैंड के सरकार की ओर से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौता किया गया है और ये जो आपका समझौता किया गया है ये इसी योजना के संदर्भ में किया गया है। तो ये ग्राउंड भी आपसे पूछा जाएगा, ये तो आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा कि भाई इस योजना का आप रेफरेंस किस राज्य सरकार के साथ लेके चलेंगे। तो यहां पर रेफरेंस आपको किसके साथ जोड़ के चलना है? नागालैंड की सरकार के साथ आपको जोड़ के चलना है। साथ ही साथ आपको ये भी बता के चलना पड़ेगा कि इस योजना के आलोक में है ना नागालैंड की सरकार की ओर से किसके साथ समझौता किया गया। तो वहां पर आपका रेफरेंस क्या आ जाना चाहिए? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ क्या है आपका रेफरेंस आ जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में आप क्या बताएंगे? पहली बात तो आप ये कहेंगे कि संसाधनों के बुनियादी ढांचे की रक्षा करना और मैं आपको साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि यहां संसाधनों में ज्यादा ध्यान आपका जो आ जाना चाहिए वो प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में आ जाना चाहिए। आपका कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ आपको ये बताना होगा कि मौसमी घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना और यह जो आपकी योजना है वर्ष 2024 से लेके 2027 तक क्या है अपने प्रभाव में बनी रहेगी। इस योजना का रियल ऑब्जेक्टिव असल में है क्या? इस योजना का रियल ऑब्जेक्टिव असल में यह है कि प्राकृतिक आपदाओं के आलोक में या मौसमी घटनाओं के आलोक में अगर कृषि उत्पादन को नुकसान होता है तो कृषि उत्पादन को नुकसान होगा, है ना। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं को आप आने से रोक नहीं सकते। कहा जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं को आने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं जब अपना प्रभाव लेकर के आती हैं और उस प्रभाव को हम क्या है कम कर सकते हैं या उस प्रभाव के आलोक में हम क्या लोगों को रिलैक्सेशन दे के चल सकते हैं, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो यहां हम तो आपको यही बताना चाहेंगे कि इस योजना का रियल ऑब्जेक्टिव असल में क्या है। रियल ऑब्जेक्टिव असल में यह है कि प्राकृतिक आपदाओं के आलोक में या मौसमी घटनाओं के आलोक में किसानों को जो आर्थिक नुकसान उठाने पड़ते हैं उन आर्थिक नुकसानों की भरपाई हो जाए। तो भरपाई हो जाए, इसके संदर्भ में क्या है नागालैंड की सरकार की ओर से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया गया है और इस योजना के अंतर्गत क्या है किसानों को इंश्योरेंस कवर दिए जाने की बात होगी। किसानों को क्या है इंश्योरेंस कवर दिए जाने की क्या होगी बात होगी।
तो इस प्रकार से आपको क्या है, इस योजना का मैंने मेन रेफरेंसेस आपके सामने रखे हैं। सरकार का रेफरेंस, योजना का नाम हिंदी में आप ऐसे लेके चलेंगे, इंग्लिश में योजना का नाम आप ऐसे लेके चलेंगे, कब इसको लाया गया है, कब इसको लॉन्च किया गया है, तो आप कह सकते हैं कि 2 अगस्त 2024 को नागालैंड की सरकार की ओर से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ क्या एक समझौता किया गया है इस योजना के संदर्भ में। और 3 बातें तो आपको ये कहनी है कि संसाधनों के बुनियादी ढांचे की रक्षा करना, और मैं फिर वही कहूंगा कि संसाधनों में आपका ज्यादा ध्यान कहां जाना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में आ जाना चाहिए, मौसमी घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना, और यह योजना अपना प्रभाव जो बनाकर रखेगी 2024 से लेकर के 2027 तक बनाकर रखेगी। और अंत में ये बात आप अवश्य कहेंगे, है ना, अंत में क्या है अभी आप ये बात अवश्य कह के चलेंगे, आपको ये बात कह के चलना पड़ेगा। मैंने अभी भी आपको समझाया कि प्राकृतिक आपदाओं के आलोक में या मौसमी घटनाओं के आलोक में जो कृषि उत्पादन को नुकसान होने वाला है ना, आप प्राकृतिक आपदाओं को आने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन प्राकृतिक आपदा जिस तरीके से कृषि उत्पादन को नुकसान करके चलेंगी, तो उस संदर्भ में आप किसानों को क्या है, इंश्योरेंस कवर देना चाहते हैं। ये इस योजना का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है, अभी आपको अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं हैं उनको हम आपके सामने रखते रहेंगे। हम जिस किसी भी योजना को आपके सामने रखेंगे उसमें भाव बिल्कुल रहेगा कि परीक्षा उपयोगी ग्राउंड किस तरीके से बनता है और किस तरीके से इन बातों को क्या है कैलकुलेट किया जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको दुष्यंत सिविल क्लासेस के साथ अपना जुड़ाव करके रखना है, और इसी प्रकार की जो करंट अफेयर से संबंधित अलग अलग प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाएं होंगी या गतिविधियां होंगी, उन तमाम प्रकार की योजनाओं को, गतिविधियों को क्या है, हम आपके सामने क्या है रखने का प्रयास करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।